کی इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुर्बानी का गोश्त कब तक रखना चाहिए, कब तक खाना हलाल है, कब तक खाना जायज़ है और कब तक रख सकते हैं। ईद तो गुजर गई है, लेकिन जिन लोगों ने स्टोर किया हुआ ना गोश्त, वो सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि आगे मुहर्रम स्टार्ट होने वाले, तो क्या मुहर्रम से पहले पहले खाना चाहिए या कब तक ये गोश्त रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस मसले के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लाम की बात, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुर्बानी का गोश्त कब तक रखना चाहिए, कब तक खाना हलाल है, कब तक खाना जायज़ है और कब तक रख सकते हैं। ईद तो गुजर गई है, लेकिन जिन लोगों ने स्टोर किया हुआ ना गोश्त, वो सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि आगे मुहर्रम स्टार्ट होने वाले, तो क्या मुहर्रम से पहले पहले खाना चाहिए या कब तक ये गोश्त रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस मसले के ऊपर डिटेल से बात करें। जी, तो बात ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि कुर्बानी का गोश्त कब तक स्टोर किया जा सकता है, कब तक हम रख सकते हैं, कब तक खाना हलाल है। तो हदीस की रोशनी में आपको बताता चलूँ कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, मैंने चंद चीज़ों से तुम्हें पहले रोका था। वो क्या? हजूर ने फरमाया कि मैंने पहले तुमको रोका था कि कब्रों की ज़ियारतें मत करने जाना, मतलब आपने कब्रस्तान नहीं जाना। और दूसरे नंबर पर हजूर ने फरमाया कि मैंने आपको रोका था कि आप कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। फिर हजूर ने फरमाया कि मुसलमानों, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ कि जाओ कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रस्तान जाया करो। तो हजूर ने फरमाया कि अपने रिश्तेदारों की कब्रों के ऊपर जाया करो। किसी के वालिदैन फौत हो गए तो वो अपने वालिदैन की कब्रों के ऊपर जाए, किसी की औलाद कोई फौत हुई तो वो अपनी औलाद की कब्रों पर जाए, मैं इजाज़त देता हूँ, हजूर ने फरमाया। फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन तक खाने के लिए और रखने के लिए इसलिए कहा था कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, साहिब इस्तिताअत जो कुर्बानी देते हैं, साहिब निसाब, वो ज़्यादातर गोश्त अपने पास ना रखें, उन गरीबों को दे दें जाके, ताकि उन गरीबों के बच्चे भी गोश्त से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, जिनको सारा सारा साल गोश्त खाने को नहीं मिलता। तो हजूर ने फरमाया कि अब आप गोश्त रखें, चाहे गरीबों के पास गरीबों को दें और गरीब स्टोर करें, या चाहे तुम अपने पास रखो। बेहतर तरीका यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होने चाहिए। 3 हिस्से करो, एक रिश्तेदारों में, एक गरीबों में और एक अपना जो कुर्बानी दे रहा है। वो जो रिश्तेदार है ना, वो रिश्तेदार भी वही हैं जो गरीब रिश्तेदार हैं, उनको दें गोश्त, ठीक है। तो बाकी जो बच्चे वो आप स्टोर कर सकते, जो आपका अपना हिस्सा है वो आप स्टोर कर सकते, चाहे सारा साल रखें उसको, सारा साल खाएं। अच्छा, बात ये है कि ये आप रख सकते, चाहे सारा साल रख लें, खुशक कर लें, फ्रीज़ कर लें, स्टोर कर लें, जैसे मर्ज़ी आप रखें, ये आप खा सकते हैं। तो असल मसला ये है कि लोग पूछते हैं बार बार कि ये गोश्त क्या वो गरीब स्टोर करे सारा साल या जो अमीर हैं वो सारा साल करें। यार मैं कहता हूँ कि जो गरीब है ना, जिनके बच्चों को सारा सारा साल गोश्त नसीब नहीं होता, जिनके बच्चे देखते रहते, तरसते रहते हैं गोश्त खाने को, उनको दे दे उठाकर गोश्त, ताकि वो स्टोर कर लें। कोई 1-2 माह, कोई चंद दिन वो खा लें, गोश्त से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए, फिर तो सारा साल उन्होंने सब्ज़ी खानी। और जो अमीर लोग हैं, साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत, वो कुछ थोड़े दिन स्टोर कर लें। क्यों? क्योंकि वो उनके पास पैसा है, माल है, जायदाद है, दौलत है। वो तो एक दिन ना खाए तो अगले दिन, दूसरे दिन ज़रूर खा सकते हैं, क्योंकि उनके पास माल दौलत है। तो ऐसे लोग परहेज़ करें कुर्बानी का गोश्त स्टोर करने से। और जो गरीब हैं, गरीबों के बच्चे हैं, मस्कीनों के बच्चे हैं, चाहे यतीम हैं, उनको दे दें, ताकि वो स्टोर करें और वो भी लुत्फ़अंदोज़ हों। जितनी देर तक उनके पास रह सके गोश्त, वो रखें और खाएं। हजूर ने भी फरमाया है कि कुर्बानी का गोश्त जब तक तुम स्टोर कर सको, जब तक वो ताज़ा रहे, जब तक वो ख़राब ना हो, उसका जायका
जायके में चेंजिंग ना आए, जायका ख़राब ना हो, तो तब तक वो आप रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको इल्म हो जाए, सबको नॉलेज हो जाए कि कुर्बानी का गोश्त कब तक रखना चाहिए और कब तक खाना चाहिए, कितने दिन खाएं और कितने दिन रखें, और किन को रखना चाहिए और किन को नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने डिटेल से आपको इस मसले का जवाब दे दिया और आपको समझा भी। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।